डालती हूँ, शादी वगैरह में जाती हूँ तो ही डालती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज के लिए डाल लिया दोनों कानों में ये वाले। हम लोग जा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। अष्टमी भी थी और हमें टाइम भी था तो हमने सोचा चलो आज दर्शन करके आते हैं। ये मंदिर की बहुत ज़्यादा हेलो एवरीवन, मैं रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन रितिका जेस्ट। तो आज रामनवमी और आज मेरे ऑफिस की छुट्टी। हम लोगों ने आज अष्टमी भी पूजी थी, कन्या पूजन भी किया था। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग मंदिर चले जाते हैं, पास में झंडे वाला मंदिर है तो हम वहां जा रहे थे। तो आज हम वहां जा रहे हैं, मम्मी मैं और प्रियंका हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ क्योंकि ये कॉटन का है और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी भी है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, मौसम ठीक है। और वैसे भी 4 बज गए हैं, हम लोग थोड़ी सी धूप कम होने के बाद ही जा रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ ये पहन लेती हूँ, मेरा कॉटन वाला सूट है, इसके साथ पैंट्स है। तो मैं ये पहन के अभी रेडी हो जाती हूँ, मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ पापा। तो फाइनली मैं रेडी हो गई थी और ये मेरा सूट, और मैंने इसके साथ व्हाइट वाली जुतियां डाली थी आज। ये मेरा कुछ फाइनल लुक। वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ये अपने गोल्ड वाले इयररिंग्स ही डाले रहती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज कर लेती हूँ। लेकिन मैं इन्हें उतारने के चक्कर में चेंज नहीं कर पाती हूँ, हमेशा यही रहता है कि चलो छोड़ो इसे ही पहन लेती हूँ। तो मैं आज मैं सोच रही हूँ मैं इन्हें उतार के दूसरे वाले पहन लेती हूँ। तो मैं दूसरे वाले इयररिंग्स दिखाती हूँ। एक इयररिंग्स मेरे पास ये वाले थे जो ऐसे थे, और एक इयररिंग्स मेरे पास ये वाले थे। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से ये वाले डाल लूं क्योंकि ये ऑलरेडी राउंड शेप में है और ये मेरे कॉस्ट्यूम से भी नहीं जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाले पहन लेती हूँ, ये इस पे अच्छे भी लगेंगे और थोड़ा सिंपल भी लगेगा क्योंकि मैं डालती नहीं हूँ, तो थोड़ा सिंपल भी लगेगा। तो अब मैं ये वाले इयररिंग्स पहन लेती हूँ इसके साथ। वैसे मैं इयररिंग्स डालती नहीं हूँ पर आज डाल रही हूँ, शादी वगैरह में जाती हूँ तो ही डालती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज के लिए डाल लिया दोनों कानों में ये वाले। तो रेडी तो हो गए थे। वैसे मैं घड़ी इस हाथ में डालती हूँ, लेकिन इस हाथ में आज कलावा बांधा हुआ था क्योंकि अष्टमी की थी। और इस हाथ में ये चूड़ी मेरे फंस गई है, पता नहीं कैसे फंस गई है। ये मेरी छोटी आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने इसको जबरदस्ती पहन लिया था क्योंकि मेरे सूट से ये पूरा सेट था जो मैच कर रहा था, और ये एक चूड़ी फंस गई है। अब मम्मी बोल रही है इसे काटना पड़ेगा प्लास से, तो वो मैं करूंगी जब टाइम मिलेगा। तो अभी हाल फिलहाल हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, अब हम मिलेंगे मंदिर में। बाय। मंदिर जाने के लिए हमने घर के पास से रिक्शा ले लिया था। हमारे घर के पास से रिक्शे मिल जाते हैं मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास में ही ये मंदिर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इतना पास में होने के बावजूद भी हम बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम माता रानी के दर्शन करने जा पाते हैं, क्योंकि एक तो वर्किंग हो जाते हैं और जब हमें छुट्टी मिलती है हम तभी जा पाते हैं। तो आज ऑफिस की छुट्टी भी थी और अष्टमी भी थी और हमें टाइम भी था, तो हमने सोचा चलो आज दर्शन करके आते हैं। ये मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोग यहाँ पे दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। वो हो जाता है ना कि जो लोग वहाँ के रहने वाले होते हैं वही नहीं जा पाते और दूर दूर से लोग आके दर्शन करके जाते हैं, और हम ही यहाँ पे बहुत कम आते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस मंदिर में आए थे। हम तकरीबन तकरीबन हमें यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गया होगा कि हम इस मंदिर में आए थे। तो हमने सोचा इस बार हम जाएंगे और दर्शन करके आएंगे अच्छे से, और हमने पूरा टाइम अच्छे से दर्शन किए। हमने सोचा था काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि अष्टमी भी थी और ऑब्वियस है कि छुट्टी भी थी, इस दिन पे हमें छुट्टी भी मिल गई थी। तो हमने सोचा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। भीड़ थी लेकिन जितना सोचा था उतनी नहीं थी। रश था, ऐसा नहीं था कि रश नहीं है, रश था लेकिन उतना नहीं था जितना हमने सोचा था। तो हमने अच्छे से दर्शन किए। फाइनली हमने दर्शन कर लिए थे, दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हुए थे, और मंदिर भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि ऑब्वियस है नवरात्रे चल रहे थे तो माता रानी का मंदिर है तो सजाना तो था ही, और पूरा मंदिर फूलों से सजाया हुआ था। हमने भी काफ़ी टाइम बाद दर्शन किए, तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई भी देखने को मिली, जो चीज़ें पहले नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नई भी बनाई गई है, जैसे कि ये गाय माता जो हमने यहाँ पे पहले नहीं देखी थी, हो सकता है ये नई बनी है यहाँ पे, तो हमने इनके भी दर्शन किए। भीड़ थी लेकिन उतनी नहीं थी, और हमने दर्शन करने के बाद हम तो थोड़ा बाहर की तरफ चल दिए थे। और यहाँ पे भी पूरा लाइट से मंदिर डेकोरेट किया हुआ था, मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा मंदिर लाइटों से सजाया हुआ था। दर्शन करने के बाद हम बाहर आते हुए प्रसाद लेके हम बाहर की तरफ चल दिए थे, प्रसाद ले लिया था। अब मंदिर में प्रसाद चढ़ाने वाला जो सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया है। पहले यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता था लेकिन अब वो सिस्टम यहाँ बंद हो गया है, तो किसी तरीके का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। ये शायद से कोरोना के बाद हुआ है कि कोरोना के बाद यहाँ प्रसाद चढ़ाना बंद
बंद हो गया था, तो यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाने वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। दर्शन करने के बाद यहाँ से हमने प्रसाद लिया जो मंदिर वालों की तरफ से हमें मिला था। प्रसाद लेने के बाद यहाँ सुंदर सी वाटिका बनाई हुई थी, यहाँ पे इनकी नर्सरी थी, तो वहाँ हम थोड़े से प्लांट्स देखने लग गए थे अपने लड्डू गोपाल के लिए कि हम उनके लिए कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, जो हम इंडोर प्लांट्स हैं जो हम उनके मंदिर के आसपास लगा सके। तो बहुत सोच विचार करने के बाद हमारा डिसीजन ये निकला कि अभी हम नहीं लेंगे, हम बाद में लेंगे, क्योंकि अभी फ्लावर वाला जो सीज़न है वो नहीं है, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। उसके बाद हमने खाई यहाँ व्रत वाली आलू की चाट, जो सच बताऊँ एकदम पैसे बर्बाद थी। हमें ऐसा लगा हमने पैसे बर्बाद किए हैं। ये 60 रुपीज़ की छोटी सी प्लेट थी, तो हमें ऐसा लगा बिल्कुल टेस्टलेस थी। उसके बाद हम घर के लिए निकल दिए थे मंदिर से। तो अब मंदिर से आ गए हैं, मंदिर से आते आते भी शाम हो गई है। दोपहर में गए थे, वैसे तो हम 4 बजे ही निकले थे, 4 साढ़े 4 के आसपास निकले थे, और अब शाम हो गई है। आते आते अब थोड़ा चाय वाय बना के पियेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, अभी तक दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा है। और ये सूट भी चल गया था क्योंकि हल्का सा था, मुझे हल्का ही पहनना था कुछ, ये सूट भी चल गया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूंगी, लॉन्ग व्लॉग अपलोड करूंगी, तो उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जो मैं चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ उन्हें एंजॉय कीजिए, और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी तरफ से सभी को कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।